हेलो माय अर्थ एंजल्स, वेलकम टू मिस्टिकल सूत्रा, योर ओन गाइडेंस चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और भरे चंगे होंगे। तो गाइस, बहुत ही जल्दी होली आने वाली है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि होली एक रंगों का त्योहार है जो हमें बताता है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत ही होती है। और आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक भी यही है। तो देखते हैं कि होली आपके लिए, आपका करियर में, आपका फाइनेंसेस में और आपकी रिलेशनशिप्स में कैसे रहने वाले हैं आने वाला टाइम। अगर आपको फ्री रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी अल्लाह को मानते हैं, जिस भी खुदा को मानते हैं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आपकी और मेरी एनर्जीज कंबाइन हो पाए और मैं डिवाइन के डायरेक्ट मैसेजेस आप तक पहुंचा पाऊँ। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मतलब कि ये आप जब भी देखेंगे आपके लिए ये तभी वैलिड रहेगी ये रीडिंग। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करें और कुछ चीज़ें ना करें। जो अगर आपसे रिलेट करती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अगर नहीं करे तो प्लीज़ पास कीजिएगा। गाइस, ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपको करना क्या है, आपको इन 3 पाइल्स में से कोई भी एक पाइल चूज करनी है। पाइल नंबर 1 में है ये रेड कलर, पाइल नंबर 2 में है ब्लू कलर, पाइल नंबर 3 में है ग्रीन कलर। पाइल सेलेक्ट करने से पहले आपका जो भी क्वेश्चन है उसको प्लीज़ अपने दिमाग में फोकस कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। अब प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए। आपको इन तीनों पाइल्स में से जिस पे सबसे ज़्यादा आपका इंट्यूशन बोलता है, जिसका आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है, आप प्लीज़ उसको चुनिएगा। होप आप सब लोगों ने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। इनका टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिए हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली क्लिक करके अपनी रीडिंग पे जा सकते। तो गाइस, चलिए मिलते हैं आपको आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने ये रेड क्रेयॉन चूज किया है, देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है, आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। हम आपके मास्टर कार्ड्स अभी थोड़ी देर में देखेंगे, तब तक आपके टैरो कार्ड से देख लेते हैं क्या गाइडेंस आती है। आपका पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस, देन किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 4 of cups, 6 of pentacles, Hierophant, Ace of Pentacles and the Hangman. Guys, सबसे पहले जिन्होंने ये रेड कलर चूज किया है, इसका सिग्निफिकेंस ये है, कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ का डर रहता है, किसी चीज़ का फियर रहता है। आप लोगों को ना लोगों से कमिटमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है। आप अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं कि ये चीज़ें ठीक है नहीं है। आपके लिए गाइडेंस यही आती है कि जो आपका पैशन है, थोड़ा आप विल पावर को अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए और जुनूनियत के साथ जो आपको काम करना है ना, तो वो आप फॉलो करो। आपको सक्सेस आपके पास है, आपको कोई नहीं रोक सकता उसके अंदर। गाइस, अगर हम सनसाइन की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही सनसाइन हैं अवेलेबल। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। गाइस, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपको ना बहुत नॉलेज है किसी चीज़ की। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और अपनी इंटेलिजेंस ना आपको काफ़ी, जैसे रहस्यों में, रिसर्च वर्क में आप बहुत माहिर हो सकते हैं। जहाँ जिस चीज़ों में खोज हो, किसी चीज़ की डिस्कवरी करनी हो, किसी रहस्यों का पता करना हो, किसी कोई चीज़ जैसे मिस्टीरियस चीज़ें होती है ना, आपको बहुत मज़ा आता है उन चीज़ों में वर्क करते हुए। आपको ना थोड़ा ऑकल्ट के अंदर भी थोड़ा आपका इंटरेस्ट, मतलब कि टैरो रीडिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी, रेकी, प्राणिक हीलिंग्स, इन क्रिस्टल्स हीलिंग, एंजल्स, आपको बहुत इसमें ना, तो आपको बहुत फैसिनेट करती हैं। आपको बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों के बारे में जानने में। और आपकी ना, आपके एक नॉलेज जो है, आपकी विजडम जो है ना, ये आप कि अभी से नहीं है, ये आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्ट। गाइस, आप ना मेहनती बहुत हो। आपने जो भी चीज़ें अभी तक अचीव करी हैं, आपने खुद अपने बलबूते पे अचीव करी हैं। किसी ने आपको हेल्प नहीं करी है आगे आगे। आपने जितना भी अपना दिन रात अपने मेहनत से, आपने बहुत फेलियर्स भी देखे हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे पीछे नहीं हटे। आप अपने जितने भी आपके रास्ते में रुकावटें आई हैं, आपको बस हटाते 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 आप यहाँ इस मुकाम तक पहुँचेंगे। जो भी इस लेवल पे आप, जिस भी पोजीशन पे आप तक हैं, वो आप अपने खुद के बलबूते पे हैं। और अगर हम आपकी लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करें तो आपकी जो पार्टनर है, अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों ने मिलके बहुत से अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में देखे हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आपका पीरियड बहुत थोड़ा दर्द वाला भी रहा है, बहुत पेन्स देखी हैं आपने। जो आपकी पार्टनर है वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। वो आपकी खुशियों में नहीं, आपके गमों में भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आपके पास खड़ी रही हैं।
जो आपकी फैमिली की ज़रूरतें हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हैं, इमोशनल हैं, आप उन चीज़ों को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों को रिसेंटली कोई लव प्रपोजल्स आए हैं और आपने किसी को घोस्ट कर दिया है या आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, आप किसी से कम्युनिकेशन में अभी नहीं है। गाइस, कोई भी नज़रिया किसी के बारे में फॉर्म करने से पहले प्लीज़ आप किसी को मौका तो दीजिए, किसी को जानिए पहचानिए, उसी के बाद बिना सोचे समझे आप किसी से बात करनी बंद कर देंगे तो आप फिर आगे तो किसी के साथ भी आप कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर हम आपके वर्क एंड फाइनेंसेस की बात करते हैं तो उसके लिए आपके पास 3 ऑफ वांड्स का कार्ड आता है जो बोलता है कि आपको थोड़ा अपना नज़रिए को, अपनी सोच को थोड़ा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। जो आपकी जो जो भी आपने अपना सीखा है थोड़ा उसको बाहर लेके जाइए। हो सकता है कि आप अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपना बिजनेस को थोड़ा इंटरनेट पे या ग्लोबली लेके जाइए ताकि और दुनिया जाने और आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपना बिजनेस ग्रो करने की। अगर आप जॉब में हैं तो आप अगर अपना कहीं और बाहर अब्रॉड भी ओवरसीज़ भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली को लेके बाहर भी जा सकते हैं, हो सकता है आप काम के सिलसिले में भी बाहर जाएं या आप अपना काम और हॉलीडेज दोनों एक साथ भी करने के लिए आप जा सकते हैं। अगर आप क्रूज से रिलेटेड बिजनेस करते हैं या आप कोई एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं तो ये टाइम आपके लिए फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है। गाइस, आपको थोड़ा अपना हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मेहनत के कारण ये ना हो कि कहीं आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बंद कर दें। तो आप इस टाइम पे आपके लिए ज़रूरी ये है कि जो आप कर सकते हैं उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जो कि आप ना कर सकते हो तो फोकस करने के बजाय। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको अभी इस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो आपको ये कोई, अगर आपको कोई नीडी लगता है, अगर आपको लगता है कि कोई ज़रूरतमंद है, अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो आप बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा हेल्प उनकी। लेकिन हेल्प करने से पहले अपना घर पूरा बैलेंस कर लीजिएगा। अपने फाइनेंसेस, अपने डिपॉजिट, जितने सिक्योरिटीज़ हैं, आप इतना रखिएगा कि आपके पास अपने लिए इतना पैसा हो ताकि अगर आप किसी और को भी दे पाएँ तो आपको कमी ना पड़े क्योंकि उसकी। और एट्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बोलता है कि आने वाले टाइम में आपको कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है या नई जॉब मिल सकती है या आप कोई इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप नया घर लेने की सोच रहे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। इमीजिएटली आप अपने कहीं पे पैसे मत फंसाइएगा किसी भी सिक्योरिटीज़ में, किसी प्लानिंग में। हाँ, लेकिन साल के एंड तक जाते जाते अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जिनके आगे चल के आपको अच्छे रिटर्न्स मिल पाए। और हीरो फैन का कार्ड भी मुझको यही गाइड करता है कि आप जब भी किसी भी चीज़ के अंदर स्टक होते हो, कहीं किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, तो आपके पास कोई ना कोई आपका मेंटोर है या आपके गुरु हो सकते हैं या आपके टीचर हैं या कोई भी एल्डरी पर्सन हो सकते हैं आपके घर में जिनके पास आप जा सकते हैं एडवाइस लेने। आप जब भी उनके पास जाते हैं एडवाइस लेने के लिए तो आपको हमेशा वो बेनिफिशियल ही रही है। बहुत ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बहुत बिलीव करते हैं, लाइक मंदिर में जाना, पूजा करना या चर्च जाना। आप जिस फॉर्म में आप भगवान की मानते हैं आप उस फॉर्म में ट्रेडिशनली पहुंच जाते हैं। जितना आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे, जितना आप अपने भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, आपको उतनी प्रोटेक्शन, उतनी गाइडेंस, उतने आंसर्स मिलते रहेंगे और आपके किस्मत के ताले धीरे धीरे करके खुलते रहेंगे। अगर आपको इस टाइम पे ओवरऑल आपको क्या नहीं करना चाहिए, आप कहीं ना कहीं पे ना चीज़ों को लेके जैसे बीच में कहीं हताश हो जाते हैं, कई चीज़ों को ना बीच में छोड़ देते हैं। आप जब टाइम आएगा तो अपने आप हो जाएंगे, आप ना लड़ने वाली स्पिरिट अपनी ख़त्म कर देते हो। तो आप के लिए जो ओवरऑल टैरो कार्ड से यही गाइडेंस है कि आप चीज़ों को लेके एक्शंस लीजिए। इस टाइम पे जितना आप हो सकते हैं आपकी इंट्यूशन पावर का यूज़ कीजिए। अब हम देख लेते हैं कि आपके मास्टर कार्ड्स क्या बोलते हैं। आपका मास्टर कार्ड में आया है द सन का कार्ड। गाइस, सन का कार्ड भी आपके लिए ओवरऑल यही गाइडेंस देता है कि आने वाले टाइम में आप बिल्कुल सूरज की तरह चमकेंगे और अपनी पूरी रोशनी जो है हर जगह बिखेरेंगे। आपको जो भी चीज़ें अपने इस साल में आपकी चाहिए, आपको करियर में, आपके फाइनेंसेस में, आपको शादी, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी हो सकती है इस साल में। अगर आप मैरिड हैं तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो बेबी के लिए आप प्लान कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा टाइम है फर्टिलिटी के लिए। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा टाइम है। अपने आप को, आपकी जो वर्क है, जो आपको के जो स्किल्स हैं, जो आपकी, और लोग आपको जानेंगे और पहचानेंगे। हम कीपर्स ऑफ द लाइट से आपके लिए कार्ड है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। इसमें भी यही आया है कि जितना आप होपफुल रहेंगे चीज़ों को लेके, जितना आप चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहेंगे, बीच में थोड़ा एनर्जीज आपकी, जैसे मैंने आपको बोला कि कार्ड में थोड़ी नेगेटिव हो जाती है, आप लो हो जाते हैं, जितना आपने आपको थोड़ा एनर्जीज आपकी बैलेंस रहेंगी, जितना आप लोगों से कमिटमेंट करेंगे, जितना आप लोग इमोशनली आपने जितना लोगों से आप अपने घुलेंगे मिलेंगे और अपनी बातें लोगों से डिस्कस करेंगे, उतना आप अच्छा भी फील करेंगे और वो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए खोलेगा।
और ज़ेन टैरो कार्ड से आपके लिए पहला मैसेज है प्रोजेक्शंस, जो ये बोलता है कि जितने भी आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी आपके प्रोजेक्शंस अपने माइंड में लेके आप चल रहे हैं, तो प्लीज़ इसको माइंड में मत रखिएगा। आप उसके लिए आप एक्शंस लेने की आपको ज़रूरत। कंडीशनिंग का कार्ड जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं पे ना आपकी सोच ऐसी बन चुकी है कि अगर आपको एक रास्ता किसी ने बता दिया तो वही रास्ता आगे जाने का है, आप दूसरा रास्ते के बारे में सोचते नहीं हो। तो आपको अपने थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा ब्रॉड करिए, जो भी अपनी जो फाउंडेशन है, जो बॉन्डेजेस है, देखिए यहाँ पे जो चेन है जो आपको बंधा हुआ फील करते हैं, उसको तोड़िए और उससे बाहर आइए। तो पाइल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे कुछ भी चीज़ें रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। तो अब हम मिलते हैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने ये ब्लू क्रेयॉन चूज किया है, देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। सबसे पहले गाइज आपका ना थ्रोट चक्र बहुत एक्टिव है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। आप जितना चीज़ों में, जितनी अपनी लाइफ में आप इफेक्टिव अपनी वाणी का यूज़ कर सकते हैं, उतनी आप किसी भी हाइट्स, किसी भी लेवल पे जाके अपनी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो गाइज हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके मास्टर कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं क्या एडवाइस है आपकी। आपका पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, देन हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, हीरोफैंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ और द सन। गाइस अब ये यहाँ पे सारे ज़ोडिएक्स हैं, आप किसी भी ज़ोडिएक के हो, ये रीजनिंग आपको ज़रूर रेजोनेट करेगी। गाइस अगर हम आपके करंट एनर्जीज की बात करें तो आप बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत इमोशनली फुलफिल्ड हैं, स्पिरिचुअली भी आप बहुत मानते हैं। और आपके जितने भी लोग आसपास के लोग हैं, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, फैमिली हो, पार्टनर्स हैं, किड्स हैं, या आपको रिलेशनशिप निभाना बहुत अच्छी तरीके से अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे हो तो बहुत जल्दी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप जाके उनसे मिल पाए। हो सकता है कि आप किसी शादी में, या होली आने वाली है, हो सकता है कि आप होली में जाके उनसे मिलें, किसी फंक्शन में या कोई बर्थडे पार्टी में आप उनको जाके मिल सकते हैं। और अगर आप किसी लंबे टाइम से किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे तो चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी वो चीज़ से भी आप निकल जाएंगे। अगर हम आपके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। वो ये बताता है कि अभी आपके अगर पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर, चाहे मैरिड हो या सिंगल हो, इतनी अच्छी रिलेशनशिप्स आपकी नहीं रहेंगी जितना कुछ थोड़े थोड़े डिस्टेंस, थोड़ी दूरियां, या आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे तो उनको टाइम नहीं दे पाएंगे, कुछ या कोई और रीजंस भी हो सकते हैं। आप ना अपने आप को ना किसी के ऊपर फोर्स मत कीजिए किसी चीज़ के लिए। तो जो भी टाइम है, टाइम के ऊपर छोड़ दीजिए चीज़ों को। ना आप किसी से कमिटमेंट ज़बरदस्ती कीजिए और ना आप किसी से आप ज़बरदस्ती कमिटमेंट मांगिए। तो बस थोड़े टाइम के लिए आप चीज़ें ऐसे ही छोड़ दें और अपने करियर पर फोकस करिए, अपने करियर फाइनेंसिस पे अच्छी तरीके से फोकस करिए। बाकी आपकी रिलेशनशिप थोड़े टाइम में अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। उसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे और जितना अपनी चीज़ों को लेके फोकस्ड रहेंगे, अपने इस टाइम आपको सिर्फ अपने काम पे, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके टारगेट आपने बनाए हुए हैं, आप उनके ऊपर फोकस कीजिए और उससे निपटने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर करियर में भी ये दिख रहा है कि जो काफ़ी लंबे समय से आप किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो आप नहीं बता पा रहे हैं, और कि आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि किसी हायर लेवल की, किसी हायर अथॉरिटी से आप बात करें या अपने बॉस से बात करें। जो भी चीज़ों में आप खुश नहीं हैं, या आपको रहना चाहिए, या आपको छोड़ के जाना चाहिए, तो ये एक सही चांस है। आप जाइए और आप इनसे बात कीजिए, तो हो सकता है कि वो आपकी हेल्प कर दे। या अगर आप यहाँ से बाहर भी निकलना चाहते हैं, अगर जॉब चेंज भी करना चाहते हैं, तो भी आप जो भी आपके मेंटोर हैं, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं, या उनकी हेल्प से आपको नई जॉब चेंज मिल सकता है ना। जैसे आप अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्टेड रखेंगे, जैसे यहाँ पे भी बताया था मैंने, आप जितना अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्टेड रखेंगे चीज़ों से लेके, उतना ही आपको जल्दी आंसर्स मिल जाएंगे। और हेल्थ में भी आपको ना ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको थोड़ा सा भी चीज़ें सही नहीं लग रही हैं तो खुद से अपने घर पे इलाज करने से बेटर है आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाइए चीज़ों को लेके। अगर आपको थोड़ा भी डिप्रेसिव नेचर में आपको लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है या आपको किसी प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइएगा। और चीज़ें जो आपके इस टाइम पे चल रही हैं लाइफ में, फाइनेंसिस को लेके अपने, हो सकता है वो अभी थोड़े धीरे पेस पे चल रही है, जो आपको लग रहा है कि कोई चेंजेस हो ही नहीं रहे हैं लाइफ में, और आपको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए या कुछ और देना चाहिए, ये आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं या कहीं स्टक्ड हो आप, इस टाइम पे आपको फोकस होकर जो आप काम कर रहे हो, जो स्पेशली जो आप पैसों से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में चीज़ें हैं कंप्लीट करने के लिए, जो भी प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में हैं,
आप उसको अधूरा मत छोड़िए, आप बस एक फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने ही वाले हैं। आपको बस थोड़ा पेशेंस की, हिम्मत रखने की, थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, थोड़ा अपना विल पावर को, और जिस कंसिस्टेंस रहिए अपने काम में, बस करते रहिए काम बिना उसको इस टाइम पे ये मत सोचिए कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। बस कब आप बस लगातार अब अपना काम अपने ही मेहनत करते जाइए, क्योंकि लास्ट में आपको विक्ट्री बहुत जल्दी मिलने वाली है। जो भी आप काम के, चाहे अगर आपने जॉब चेंज करनी है या आपने कोई नया बिजनेस करना है, तो बहुत जल्दी आपको एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके आने वाली हैं आपके पास। जो भी आप काम करेंगे, चाहे हर्डल्स लाइफ में ज़रूर आती हैं, एक जंग के या तो जीत तो तभी होती है ना जब आप जंग में लड़ जाके लड़ेंगे, एक्शन लेंगे और जीत के बाहर आएंगे। आपके लिए स्ट्रेंथ में भी यही आता है कि आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, अपनी स्ट्रांग है कि आप अपने आप में बहुत, आप में हिम्मत बहुत है। तो लेकिन बीच में आप थोड़ी चीज़ें, थोड़ा नेगेटिव होकर आप चीज़ों को छोड़ देते हैं बीच के अंदर, तो आपको रिजल्ट भी ना, आपको जैसे 8 नंबर यहाँ पे इन्फिनिटी भी है, आपको वही जैसे आप लोगों के, जैसा आप करेंगे आप वैसा पाएंगे वापस। इसलिए लॉ ऑफ कर्मा, आप जितना लोगों की सहायता करेंगे उतना ही हेल्प आपको वापस मिलेगी। तो इतना है कि जितना हम पेशेंटली, जितना प्यार से लोगों से आप रहेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, उतना ही आपको मल्टीप्लिकेशन में वो चीज़ वापस मिलेगी। तो आपके लिए जो फाइनल आपके पास कार्ड भी आ रहा है, सन का कार्ड है, जो अगेन आपके लिए बोल रहा है कि अबंडेंस आपके लिए लाइफ में आने के लिए, एक रे ऑफ होप आपके लाइफ में आने चाहिए। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं। और आपको, चाहे आपको मैरिज से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, या आपको फाइनेंस से, या आपको घर लेना है, या जो भी चीज़ें हैं, आपको बहुत जल्दी ये साल के अंदर आपको एक कंप्लीशन हो जाएगी। तो देखते हैं कि आप मास्टर कार्ड्स में क्या आता है। मास्टर कार्ड्स में आपको द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। द वर्ल्ड अगेन इस लाइक लाइफ की जो आपकी एक साइकिल है ना, वो कंप्लीट होने वाली है। आपकी लाइफ में ना एक 360 डिग्री टर्न आने वाला है एकदम से। अगर आप ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं, अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हैं या फॉरेन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप फैमिली को लेके हॉलीडेज पे भी जा सकते हैं इस टाइम पे। या ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपना जो ना सोलमेट है वो आपको ट्रैवलिंग के दौरान मिल जाए। तो कीपर्स ऑफ द लाइट से आपका मैसेज देख लेते हैं कि क्या है इसमें। आपका है ओडियन द साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। अगेन आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, आपकी आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। जितना आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करेंगे, ये भी देन अगेन जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, उतना आपको इंट्यूशंस मिलेंगी, उतना आपको खुद से ही गाइडेंस मिलेंगी, आपको इनर गाइडेंस, आपको अपने आप ही आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे चीज़ों को लेके। और आपको मिलता भी है कहीं ना कहीं पे, आपको यह आभास भी होता है कि जो चीज़ें होने वाली होती हैं, आपको थोड़ा डाउट, थोड़ी चीज़ें कोई क्लैरिटी पहले से ही होने लग जाती है लाइफ। तो देखते हैं कि आपका जिन टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं। जिन कार्ड से ये है एग्जॉस्टन और सॉरो। इसके अंदर भी आपको बोला है कि जितनी आपकी चीज़ें हैं, एक तरह इस टाइम पे ना बिल्कुल आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है। तो आपके, और जितने भी आपके सॉरोज है, जितनी भी आपकी पेन है, जितनी भी आपके गम है, वो बहुत जल्दी दूर होने वाले हैं। तो फिक्र मत कीजिए, बस थोड़े टाइम की बात है। थोड़े टाइम में आप ये साल का कंप्लीशन होते होते आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, और बहुत पॉजिटिव और गुड न्यूज़ आने वाली है। नया फैमिली मेंबर आपकी लाइफ में ऐड होने वाला है। वो हो सकता है कि आपकी किसी की, आपके घर में शादी हो जाए, या आपके घर में कोई नया बेबी आ जाए, या नया बिजनेस आ जाए, कुछ भी नया आपकी लाइफ में एकदम कुछ नए चेंजेस आने वाले हैं, और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग ज़रा से भी रिलेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए वेट कीजिएगा, और अपना ख्याल रखें। रीडिंग जिन्होंने ये ग्रीन क्रेयॉन सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। आपके मास्टर्स कार्ड हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। पहले टैरो गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। आपका पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, देन 7 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, द मून, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। फिर अगर ज़ोडिएक्स की बात करें, आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। गाइस, इस टाइम पे आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आपको थोड़ा उस टाइम से ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप एक स्टेप पीछे हट जाइए, नहीं तो आपके जो रेगुलर के काम है, रोज़मर्रा के काम से आप इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो आप में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी आगे काम करने के लिए। आपको रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप अपनी एनर्जी गेन कर पाएँ, आपको अपने आप को रीजनोवेट कर पाएँ, अपने आप को चार्ज कर पाएँ आगे के आने वाली चीज़ों को हैंडल करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में या कोई रिलेशनशिप्स में कोई ऐसी चीज़ें चल रही हो जिसके कारण आप थोड़े से नाराज़ हों लोगों से लेके, थोड़े मनमुटाव हों, इसलिए आप थोड़ा उनसे अकेले रहने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप
जितना आप अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, जितना आप अकेले में वक्त गुजारेंगे, उतना आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। और जितनी आपको आपकी इंस्टेंट बोलती है, आपकी जो गट फीलिंग बोलती है काम करने के लिए, आप वैसा काम करिए, उसके हिसाब से आप चलिएगा। जहाँ तक आपके लव एंड रिलेशनशिप का सवाल है, तो उसके अंदर आपके 7 ऑफ कप्स का कार्ड आता है। उसके अंदर ये अगर आप मैरिड है तो हो सकता है कि आपका इस टाइम पे फोकस डाइवर्ट हो, आप थोड़ा उन पे ध्यान ना दे पाए और इधर उधर के कामों में आप ज़्यादा रहें, या आप थोड़ा दूर भी जा सकते। हो सकता है कोई आप नई अपॉर्चुनिटी के लिए, नई चीज़ों के लिए, नई ऑप्शंस के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप नई चीज़ों के लिए सोचिए, आप जाइए। लेकिन आपको जाने से पहले आपको ना उस चीज़ को करने से पहले आपको बहुत उसकी नॉलेज लेने की ज़रूरत है, आपको उसके बारे में बहुत ज्ञान लेने की ज़रूरत है। उसी के बाद ही उसके ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई और भी ऑफ़र आ सकती है कहीं और से, तो आपका माइंड थोड़ा डुअलिटी में रहेगा। या आपके करंट पार्टनर है वो आपके लिए अच्छे हैं, ये जो आपके जो नए ऑप्शन, जो आपको नया प्रपोजल आया, आपको वहाँ जाने चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आपको ना, आपको बिल्कुल अपने दिमाग से सोच विचार की ज़रूरत है कि आपको इस टाइम पे क्या करना है। आपके जो पार्टनर लॉन्ग टाइम से अभी तुम्हारे साथ हैं, आपको उनके साथ रहना है, या जो एक के पास नई अपॉर्चुनिटी आई और आप उस वहाँ पे खींचे चले जा रहे हैं। तो गाइस हमेशा चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं होती है जैसे, तो आप पूरा उसको देख समझती है जो आपको आगे चल के आपके बुरे वक्त में जो आपका साथ दे, आप उस चीज़ को चूज़ कीजिएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपके पास नए प्रपोजल्स आएँ, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस आएँ, उनमें से आपको जो चूज़ करना है, तो आपको उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। जल्दबाजी में एकदम से कोई डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उन लोगों को एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही कमिटमेंट करने के लिए सोच सकते हैं। तो अगर हम आपके, जहाँ तक हम आपके करियर एंड फाइनेंस की बात कर सकते हैं, तो उसके अंदर आपका एम्प्रेस का कार्ड आया है, जो हमको अगेन ये बोलता है कि अगर आपको थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल वे है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है काम करने की, आपको वो थोड़ा बदल के, जितना आप क्रिएटिव होकर जितना आप काम करेंगे, उतना आप जल्दी पैसे कमा पाएंगे। तो अगर आप थोड़ा ट्रेडिशनल वे से हट के, अगर आप आर्ट में, कल्चर में, डांस में, म्यूजिक में अगर किसी में है, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जितना आप मदर नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, जितना आप थोड़ा मेडिटेट करेंगे, उतनी ही आपको इंस्पिरेशंस, नए आइडियाज़, नए क्रिएटिव आइडियाज़, नई इमेजिनेशंस, उतना ही आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उतने ही आपके फाइनेंसेस भी स्ट्रांग रहेंगे। मतलब गार्डन में रहेंगे, या आप पौधों को पानी देंगे, नए आपके एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, आप उनका ध्यान रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, आपको उतना ही आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और जितना हो सके, जितना ग्रीन कलर अपनी लाइफ में ऐड कीजिएगा, ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स हो सकते हैं, या जितना आप ग्रीनरी में रहेंगे, उतना आप ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, और उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ आएगी। जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके अंदर आप जितनी आप आर्ट या अच्छी वोकैबलरी की यूज़ करेंगे, या अच्छे फ्रेजेस का यूज़ करेंगे, मुहावरों का यूज़ करेंगे, और उतना आप जल्दी लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। जहाँ तक कि हेल्थ का सवाल है, हेल्थ के अंदर आपका स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो ये बोलता है हो सकता है कि कुछ थोड़ी चीज़ों को लेके आप थोड़े परेशान हो, या आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं थोड़ा, जैसे ये वाले कार्ड में भी आपका आया था कि इस टाइम तो आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आप बहुत काम करके थक चुके हैं। तो जितना, अगर आप, जो आपके साइंस, जो आपकी बॉडी के साइंस आते हैं, थोड़े रेड फ्लैग्स होते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी सिम्टम्स लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, कहीं ये ना हो कि आगे जाके आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो पाए। तो आपके लिए क्या ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, आपका जैसे मैंने आपको बोला कि आपका क्रिएटिव माइंड बहुत अच्छा है, आपके इंट्यूशंस बहुत अच्छे हैं। अगर आप एक राइटर हैं, अगर आप पोएट हैं, या आप किसी आर्ट की फील्ड में हैं, तो आप बहुत एक अच्छा कर सकते हैं। तो आपको ये है कि अननेसेसरीली ना आप किसी इल्यूजन में मत रहिएगा, और लोगों पे ना आंख बंद के बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। हो सकता है कि कोई आपके आसपास के लोग हैं जो आपके हिडन एनिमीज है, जो आपके मुंह के ऊपर तो अच्छे हैं, लेकिन आपको पीछे से वो बैक बाइंड दे रहे हैं, या आप धोखा दे रहे हैं किसी चीज़ को लेके, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। या आपको ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ी एनजाइटी सी फील होए, या आप डिप्रेसिंग फील रहे, जितना आपको मेंटल प्रॉब्लम है, जितना आपके सारे कार्ड्स में यही आ रहा है कि आपको एनजाइटी लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई रहेगा इस टाइम पे। तो आप बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे, डिसीजंस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी आपको। जितना मैंने आपको इस वाले कार्ड्स में भी बोला था कि इमीडिएट आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो भी चीज़ें आपके पास इस टाइम पे अच्छी लग रही हैं वो अच्छी नहीं हो, सकता है कि वो अच्छी ना हो, आगे जाके आपको वो प्रॉब्लम दे। इस टाइम पे आप किसी को कमिटमेंट देने से पहले थोड़ा टाइम टाल दीजिए, आपको खुद चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि आपके कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है, या आपके वर्क प्लेस में, या आपके पर्सनल लाइफ में, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। जैसे यहाँ पे भी ये कार्ड आया था कि कोई आपको बैक स्टैप कर सकता है, यहाँ पे भी ये सेम यही कार्ड आया है गाइज
कि आपको आप लोगों से जितना आपने इंट्यूशन अपने अपनी जितना आपकी इंटेलिजेंस पावर यूज़ करेंगे, जितना आप दिमाग यूज़ करेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको ये लगता है कि आप दूसरों से थोड़ा बेटर हैं, तो प्लीज़ अपनी किसी ईगो के अंदर आके दूसरों को बुरा ट्रीट मत कीजिएगा। जैसा व्यवहार आप चाहते हैं कि दूसरे आपको दे, तो वैसे ही आप भी दूसरों को उसी तरीके से ट्रीट कीजिएगा। आप ना बहुत मेहनती हो, आप बहुत काम का काफ़ी काम आप अपने कंधों पे ले लेते हो दूसरों का भी, आप काफ़ी इमोशनल हो, आपको किसी ने प्यार से कुछ बोल देते हैं, आप वो काम कर लेते हो। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी आपने हर्डल्स है, जितने भी आपकी परेशानी है, जितना भी आपने बोझ उठाए हुए थे, वो बस आप फिनिशिंग लाइन पे ही हो अपनी रेस के अंदर। बस बहुत जल्दी वो चीज़ें खत्म होने वाली हैं और आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया ऑफर आने वाला है। वो कोई भी हो सकता है, लव में, फाइनेंसेस में, बिजनेस में, कुछ भी नया तरीके की नई चीज़ आपके लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली हैं। तो गाइस देख लेते हैं कि आपके मास्टर कार्ड्स क्या थे। आपके मास्टर कार्ड में है ओवरऑल एम्परर का कार्ड आता है, जो बताता है कि आप एक आपके अंदर ना एक लीडरशिप क्वालिटी है, जो लोग आपको फॉलो करते हैं। आप जो भी लोगों को एडवाइस देते हैं, जैसे भी आप उनसे काम करवाते हैं, तो लोग आपकी बात बहुत आसानी से मान भी जाते हैं और आपके कहने पे वो काम कर भी देते हैं। तो आप जितना लोगों की केयर करेंगे, जितना आप गिविंग नेचर के रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी में किसी अच्छी पोजीशन पे हो, या आप किसी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो, या आप पुलिस में हो, या किसी फोर्सेस के अंदर हो, तो वो हो सकते हैं जॉब में किसी अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं। तो आपको यही गाइडेंस होता है कि आपने जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे, जितना सहायता करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। बस अपनी अथॉरिटी का किसी को मिसयूज मत कीजिएगा, किसी को नीचा मत दिखाइएगा, या किसी के बारे में किसी बुरा मत बोलिएगा आप। और दूसरा आपके लिए कीपर्स ऑफ द लाइट से भी यही गाइडेंस आती है कि डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। जितना आप अपने आप को हील करेंगे, जितना आप अपने हार्ट को, जितने अपनी कम्युनिकेशंस को ओपन करेंगे चीज़ों को लेके, तो जितना आपको इस टाइम पे हीलिंग की ज़रूरत है। ये कार्ड में भी मैंने आपको सबसे पहला कार्ड में ये बोला था कि इस टाइम पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको अपनी स्ट्रेंथ रीजनरेट करने की ज़रूरत है। आप ब्रेक लीजिए, आप हॉलीडे पे जाइए, उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, उतना आपकी एनर्जीज रीगेन होंगी। क्योंकि इस टाइम पे आप कहीं ना कहीं पे आप थोड़े नेगेटिविटी के अंदर भरे हुए हो चीज़ों को लेके। और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ओवरऑल अच्छा कार्ड ही आया है। और आपके लिए जो जेन टैरो कार्ड से भी गाइडेंस आती है, एडवेंचर, लाइफ इज़ लाइक ए एडवेंचर। आपकी लाइफ में चीज़ें अप्स एंड डाउन्स जो चीज़ें हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं कि आपको लाइफ की जो चीज़ों की आपको वैल्यू पता चल सके, ताकि आपको लाइफ में चीज़ों को, लोगों के बारे में पता चल सके, कौन लोग आपके साथ हैं और कौन लोग आपके साथ नहीं हैं, ताकि आपके जो आने वाले टाइम में आप सही डिसीजन सही लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो आपका दूसरा कार्ड में भी यही आता है, गाइडेंस। जितना आप अपने आप को डिवाइन से कनेक्टेड रखेंगे, जितना आप एंजल से गाइडेंस मांगेंगे अपने लिए, जितना आप यूनिवर्स से अपने लिए गाइडेंस मांगेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, आपने खुद भी देखा होगा कि कुछ नेगेटिविटी में जो चीज़ें आप फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आपको एक हेल्प मिल जाती है, एक डिवाइन गाइडेंस, या कहीं ना कहीं से आपको एक उन चीज़ों से आपको निकाल लेता है। तो वही है कि आपकी एंजल्स आपके साथ है आपके प्रोटेक्शन के लिए। और आपको जो ग्रीन कलर का जो आपने ये क्रेयॉन चूज किया था, वो भी यही बोलता है कि आपको, आपका हार्ट चक्रा इस टाइम पे ब्लॉक्ड है। आपको चीज़ों को लेके ओपननेस की ज़रूरत है, अपनी अपनी दिल थोड़ा खोलने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है लोगों को। और आपको बोलो, जितना आप ग्रीन कलर अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, उतना आप जल्दी सक्सेस और ग्रोथ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपको थोड़े से भी रिलेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।